एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं एक और कार का डिटेल्ड वॉक अराउंड लेकर के आया हूं, जो कि मेरे पीछे गाड़ी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं रेड कलर के अंदर टाटा की एल्ट्रोज, और ये इसका आई टर्बो XT वेरिएंट है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। आज के इस वीडियो में हम इसी कार का डिटेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस कार के अंदर यानी कि XT आई टर्बो के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बात करूं इसके कलर की, तो ये जो कार आपके सामने अवेलेबल है इस वक्त, ये डाउनटाउन रेड कलर के अंदर अवेलेबल है। और स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फीचर से। तो सबसे पहले आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइडर सी इसकी विंड स्क्रीन यहाँ पर दी गई है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको दो अपने वाइपर्स दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आपको यहाँ पर फ्रंट का जो अपना बोनेट है वो भी मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको एरोडायनेमिक शेप्स भी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक पियानो ब्लैक कलर की लाइनिंग भी दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी मिलती है। जो कि उसके नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प जो यूनिट है उसके नीचे आपको क्रोम लाइनिंग मिलती है, जो कि कंटिन्यू करती है फ्रंट ग्रिल को भी। कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको लाइनिंग देखने को मिल जाती है, तो एक नज़र आप इसको भी देख सकते हैं। बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे आपको आप देखें तो यहाँ पे आपको हेलोजन टाइप के हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके की हेडलैम्प्स है। और साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। ग्रिल भी आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर में ही मिल जाती है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिलती है, जिसके बीच में आपको टाटा का लोगो भी दिया गया है। और उसके नीचे आपको क्रोम इंसर्ट जो मैंने पहले बताया हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर लुक मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं तो इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है, आप यहाँ पर देखें तो आपको फॉग लाइट भी दी गई है। कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, साथ ही DRL मिल जाता है। बम्पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर का बम्पर मिल जाता है, जिसके नीचे आपको ब्लैक कलर की जो है वो फ्रंट ग्रिल भी दी गई है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको फ्रंट की रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि तो दोस्तों ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल। इसके बाद बात करते हैं तो ये जो टाटा की एल्ट्रोज है ये ग्लोबल एनकैप रेटिंग के अंदर आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ दी गई है, यानी कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हैचबैक आपको ये मिलती है। और अगर आप साइड प्रोफाइल में मूव करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टी एंड कर्व के साथ डिज़ाइन देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं इसके व्हील से, तो यहाँ पे आपको जो है वो ब्रिज स्टोन के टायर दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको देखें तो 165/80R14 यानी कि आपको 14 इंच के यहाँ पे स्टील रिम्स दिए जाते हैं, जो कि हाफ व्हील कवर्स के साथ आपको मिलते हैं। आगे चले तो फ्रंट फेंडर के एंड में आपको यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। ये कार आपको काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक शेप के अंदर दी गई है, तो जिसके साइड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसके कर्व्स एंड कट्स आपको किस तरीके के दिए गए हैं। एक बार देखें तो आपको जो है रूफ एंटीना जो है वो मिल जाता है, जो कि पोल टाइप का है। साथ ही विंडो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ए पिलर जो अपना जो बी पिलर है ये आपको यहाँ पर ब्लैकआउट टेपिंग के साथ दिया जाता है। और रियर जो अपना डोर हैंडल है वो आपको जो है वो सी पिलर में मिलता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से जो ओपन कर सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो बेल्ट लाइन है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिल जाती है। काफ़ी चौड़ी सी यहाँ पे आपको बेल्ट लाइन मिल जाती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी यहाँ पर लग रही है। मिरर्स की बात की जाए तो मिरर यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखें तो बहुत ही स्टाइलिश लुक के साथ यहाँ पे आपको कटिंग वगैरह मिल जाती है इसकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। क्रोम इंसर्ट आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है। और फ्रंट डोर हैंडल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो बॉडी कलर के दिए जाते हैं। रियर में आपको क्योंकि सी पिलर पे है तो वहाँ पे आपको ब्लैक ही मिलता है, तो कुछ तरीके का यहाँ पे आपको बॉडी कलर का डोर हैंडल भी मिल जाता है। अब आते हैं रियर में और चलते हैं रियर के आपको फीचर्स बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टाइप का जो है रियर स्पॉइलर मिल जाता है, जिसके बीच में आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी दिया गया है। रियर स्पॉइलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ भी मिलता है। ये आप देखें इंटीग्रेटेड टाइप का है, जिसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी मिल जाती है। और एक बार आप रियर विंड स्क्रीन को देखें तो कुछ तरीके का आपको लुक मिलता है, जिसके ऊपर आपको वैसे तो रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर का फंक्शन नहीं मिलता है। रियर विंडशील्ड पर ही आपको यहाँ पर वोकल फॉर लोकल का भी टैग लाइन देखने को मिल जाती है। और टेल लैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर स्प्लिट टेल लैम्प्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है, काफ़ी प्यारे ये लगते हैं। आगे बढ़े तो रियर टेलगेट पे आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक का फिनिश देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बीच में आपको जो है वो टाटा का लोगो मिलता है क्रोम इंसर्ट के साथ। कुछ इस तरीके का यहाँ पे लुक आता है। और उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे ऑल्ट्रोज का एक बैजिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी अवेलेबल कराया गया है। उसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो रियर बम्पर है वो भी बॉडी कलर का ही देखने को मिल जाता है। साथ ही उसका जो निचला पोर्शन है वो आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिश में मिलता है। रियर रिफ्लेक्टर आपको अवेलेबल कराए गए हैं। और नंबर प्लेट की प्लेसमेंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 LED बल्ब देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी इसको इल्यूमिनेशन की गई है। उसके साथ अगर आप रियर बम्पर पे देखें तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के जो है वो पॉइंट अवेलेबल करा दिए गए हैं।
और आई टर्बो की आपको बैजिंग मिल जाती है। तो अब चलते हैं इसके बूट में और देखते हैं कि वहाँ पे कितना बूट स्पेस आपको उपलब्ध कराया गया है। तो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का। इसको जब आप पुल करेंगे, आई मीन प्रेस करेंगे, तो ये बूट जो है वो रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी वाइडर सी आपको ओपनिंग मिल जाती है और एक अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल जाता है। और इस कैपेसिटी की बात करूँ तो इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो 345 लीटर का एक अच्छा बूट स्पेस भी दिया गया है। एक नज़र आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो रियर में आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है। ये रिमूवेबल पार्शियल ट्रे है। इसको आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रिमूवेबल टाइप की पार्शियल ट्रे है। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो इस पार्शियल ट्रे को रिमूव भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको साइडों में, दोनों साइडों में मिलता है। आप इसको चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको रिमूव कर दिया, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें रियर बूट के अंदर ही आप नज़र डालें तो यहाँ पे आपको जो है रियर बूट लैम्प भी मिल जाता है, जो कि आपको रात के टाइम में ज़्यादा बेनिफिट देगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हुक भी दिया गया है। दोनों ही साइडों में आपको यहाँ पे हुक मिलता है, जो कि 3 किलो वेट कैपेसिटी के साथ है। मतलब आप इसको 3 किलो तक इसके ऊपर आप वजन डाल सकते हैं, तो ये उसको सह लेगा। और अगर आप देखें तो जो सीट है वो आपको रियर सीट जो है वो फोल्ड टाइप की मिलती है, क्योंकि हैचबैक कार है तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे कंप्लीट फोल्ड फंक्शन के साथ मिलती है। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है। अगर आप चाहो तो इसको प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप रियर सीट को कम्प्लीटली फोल्ड किया जा सकता है और अपने कार्गो स्पेस को काफ़ी ज़्यादा आप इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 पैसेंजर हैं और आपके पास कार्गो स्पेस ज़्यादा है तो आप इस तरीके से यूज़ करके अपने कार्गो स्पेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहता है। और रिटर्न आप चाहें तो इसको दोबारा से ठीक भी कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको दोबारा से ठीक कर दिया है, तो ये पहले जैसे अपनी कंडीशन में आ गए हैं। तो एक बार दिखाना जरूर चाहूँगा कि आपको कैसा बटन मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक बटन है, इसको आप जो है पुश कर सकते हैं और ये बटन आपको दोनों तरफ है। तो नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेपनी के लिए बता देता हूँ आपको। स्टेपनी के लिए एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको स्टेपनी टायर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको 165/80R14 अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको देखें तो यहाँ पे आपको टायर सेम प्रोफाइल के साथ दिया गया है। स्टील व्हील मिलता है। बीच में आपको टूल वगैरह के सारे अरेंजमेंट यहीं पर ही दिए गए हैं। और इसको करते हैं बंद और चलते हैं अब कार के इंटीरियर में और दिखाते हैं वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो इसको बंद कर देते हैं और चलते हैं कार के इंटीरियर के अंदर। तो दोस्तों इंटीरियर में जाने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 हैं वो रिमोट कीज दी जाती हैं। कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे रिमोट की मिलती है, जिसके ऊपर आप कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉक का बटन, अनलॉक का बटन मिलता है, बूट एक्सेस का बटन मिलता है और अपने फॉलो मी लीड मी टू व्हीकल का यहाँ पर बटन दिया गया है। दोनों ही आपको सेम रिमोट की यहाँ पर दी जाती है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, जिसपे ऊपर आपको टाटा की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके की इसकी की है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो इंटीरियर के अंदर एंटर करने के लिए आपको डोर हैंडल्स पर भी जो है स्मार्ट एंट्री का बटन देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आपके पास की है, आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो भी आपको यहाँ पर डोर जो है वो अनलॉक हो जाते हैं। तो अब इसकी डोर को ओपन करते हैं, क्योंकि इसके डोर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड, कंप्लीटली 90 डिग्री तक ओपन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी देता है कार के अंदर आने और जाने के लिए। इवन सिर्फ और सिर्फ फ्रंट डोर नहीं, आपको रियर डोर भी जो है वो भी आपको कंप्लीट जो है 90 डिग्री के अंदर खुलता है। तो अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपके साथ ट्रैवल करते हैं और उनको जनरली क्या होगा कि आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो एक्सेस मिल जाएगा, तो वो इजीली कार के अंदर एंटर भी कर पाएंगे यहाँ से और बाहर भी आ सकेंगे। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये कन्वीनियंट का फीचर रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का कंप्लीट इंटीरियर थीम देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको ब्लैक एंड ग्रे कलर का कंप्लीट इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। एक बार आप इसको देख सकते हैं। बात करता हूँ इसको ड्राइवर डोर्स की। तो ड्राइवर डोर की अगर हम बात करें तो ये भी आपको डुअल टोन में ही दिया गया है। और सबसे ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर इनसाइड डोर हैंडल का लीवर मिल जाता है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ट्विटर का प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स मिलते हैं। तो 2 ट्विटर्स आपको अभी अंदर में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको प्रोविजन मिलता है, आप एसेसरीज में इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। बात करते हैं इसके आर्म रेस्ट की। तो ड्राइवर साइड आपको इस तरीके का आर्म रेस्ट मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको कई सारे कंट्रोल भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको मिरर के जो कंट्रोल है वो यहीं पर आपको मिल जाते हैं। साथ ही ये मिरर आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल टाइप के भी मिलते हैं, तो आप इसको भी ओपन फोल्डेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो चारों पावर विंडोज के कंट्रोल आपको यहीं पर ही दिए गए हैं। और ये ड्राइवर साइड जो विंडो है ये आपको ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलती है। मतलब कि अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जो विंडो है वो कम्प्लीटली एक ही स्टेप में 1 शॉट डाउन हो जाएगी। तो कुछ इस फीचर के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कार के अंदर आपको 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर मिलते हैं। तो आपको चारों स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो डोर्स में मिलती है। तो यहाँ पे आपको एक डोर के अंदर एक स्पीकर मिल जाता है।
साथ ही आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलता है, साथ ही अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे आपको दिया गया है, एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से फीचर आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एसी का वेंट मिलता है, और साथ ही डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप देखें तो कंप्लीट डैशबोर्ड के ऊपर आपको ब्लैक, ग्रे एंड बीच में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको सैटिन क्रोम का भी फिनिश देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम लुक यहाँ पर देने वाला है। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक है। उसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिलता है सारा इंसर्ट। उसके ऊपर आपको यहाँ पर देखें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन मिल जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको फॉग लाइट के ऑन और ऑफ का बटन मिलता है। साथ ही उसके साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप के भी ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अपनी कीज़ वगैरह यहाँ पे इजीली यहाँ पे रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल रहा है। मेरा पूरा हाथ जो है अंदर की तरफ चला गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं उसके तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रंट हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है। साथ ही अपना एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के पैडल्स आपको मिल जाते हैं। और आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको एक जो है अपना डेड पैडल भी दिया गया है, तो यहाँ पे आपको उसका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप देखें तो फ्लोर भी आपको इस तरीके का दिया गया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पे आपको फ्यूल लीड ओपन करने के लिए लीवर भी मिलता है। जब भी आप इसको पुल करेंगे तो फ्यूल का जो लीड है वो ओपन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर फीचर्स की। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस कार के इंटीरियर में, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको डी कट के अंदर जो है यानी कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। बीच में आपको टाटा का लोगो मिलता है। साथ ही इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स के बटन मिल जाते हैं। बात करें इसके एडजस्टमेंट की तो ये स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के बाद आपको लॉक करने के लिए दोबारा से इस प्रोसीजर करना है और ये लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आपको जो आप ये देख रहे हैं ये आपको LCD डिस्प्ले मिलता है, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10.16 सेंटीमीटर का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर और बाकी सारे इंडिकेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पे आपको फ्यूल लेवल मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे किलोमीटर्स दिए गए हैं, कितने रन हुई है। डोर ओपन वार्निंग भी आपको यहीं पर मिल जाती है कि कौन कौन से डोर ओपन है, उसकी भी अपनी किलोमीटर्स मिल जाते हैं। साथ ही बहुत सारे यहाँ पे आपको सारे इंडिकेशन जितने भी हैं वो मिल जाते हैं। डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, और बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेशन आपको दिए गए हैं। साथ ही कुछ इस तरीके का ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मिलता है। बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलता है, जो कि सैटिन क्रोम के फिनिश में आपको मिलता है। म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे आपको हरमन का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये म्यूजिक सिस्टम आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता हुआ मिलने वाला है। तो इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है फिनिश मिल जाता है, क्रोम का यहाँ पे फिनिश दिया गया है, और फ्रंट AC वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बीच में अगर आप देखें तो आपको वार्निंग हजार्ड लाइट का स्विच मिलता है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो वार्निंग हजार्ड लाइट ऑन हो जाती है, इसको ऑफ करते हैं तो वार्निंग हजार्ड लाइट ऑफ हो चुकी है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी अदर आपको म्यूजिक सिस्टम के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे आपको यहीं पर ही दिए गए हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको लुक आता है। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एंडमेंट लाइट इसके पीछे मिलती है, जो कि आपको मैं इस टाइम पे नहीं दिखा पाऊंगा। तो कुछ तरीके का यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। तो सारे कंट्रोल जो हैं वो आपको क्लाइमेट कंट्रोल्स यहीं पर ही मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो है वो 12 वोल्ट का यहाँ पे फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट का जो है वो स्विच मिल जाता है। उसके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है USB का पोर्ट मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो मिल जाती है। आप एक नज़र इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एम्बिएंट लाइटिंग आ रही है। तो यहाँ पे फ़ोन स्टोरेज वगैरह मिलता है। गियर लीवर की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है इस कार के अंदर दिया गया है। कुछ इस तरीके का आपको गियर लीवर मिलता है, जिसके ऊपर भी आपको पियानो ब्लैक का फिनिश मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं, क्योंकि इस कार के अंदर आपको जो है वो सिटी और स्पोर्ट मोड दिया गया है। तो आप इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो मैंने अभी इसका स्पोर्ट मोड एक्टिवेट किया है, और एक बार दोबारा से मैं प्रेस करता हूँ, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो सिटी मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो ये जिसका आप कंफर्ट के हिसाब से इसको भी चूज कर सकते हैं। आगे की तरफ आते हैं तो आप इसका कंसोल देख सकते हो। जो कंसोल इसका है तो ट्विन कप होल्डर मिल जाते हैं। साथ ही इसका पार्किंग ब्रेक लीवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है, इस तरीके का मिल जाता है। काफ़ी स्टडी डिज़ाइन है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर क्रोम का फिनिश भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर व्यू इसका मिलता है। बात करते हैं इसके सनवाइजर्स की। तो यहाँ पे आपको सनवाइजर ड्राइवर साइड मिलता है, विद टिकट होल्डर आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो फ्रंट डोम लैम्प यहाँ पे आपको मिल जाता है।
और नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है, जिसको आप मैनुअली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको डे नाइट टाइप मिल जाता है, यानी कि एंटी ग्लेयर टाइप का ये दिया गया है। और इधर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो को ड्राइवर साइड भी आपको सनवाइजर दिया गया है, इसके कुछ इस तरीके का लुक आता है। ग्रिप हैंडल्स अगर आप देख लें तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड ग्रिप हैंडल मिलता है, रियर पैसेंजर साइड में भी आपको दोनों तरफ ग्रिप हैंडल दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस जगह पे की गई है। आपको ये दोनों साइडों में जो है वो फ्रंट ट्विटर की काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके की इनकी प्लेसमेंट दी गई है। बात करते हैं इसके ग्लोव बॉक्स की, तो यहाँ पे आपको ये देखिए कूल टाइप का यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिलता है, जो कि इल्यूमिनेशन के साथ आता है। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेस मिलने वाला है, बिल्कुल अंदर तक ये ग्लोव बॉक्स है, तो बहुत ज़्यादा आपको स्पेशियस, कूल्ड एंड इल्यूमिनेशन के साथ यहाँ पे ग्लोव बॉक्स भी मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके सीट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक कलर की सीट मिलती है। कुछ इस तरीके की अपहोल्स्ट्री यहाँ पर यूज़ की गई है, जो कि फैब्रिक टाइप की आपको अपहोल्स्ट्री यहाँ पर मिल जाती है। और बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट के जो हेडरेस्ट हैं वो भी आपको एडजस्टेबल टाइप के दिए जाते हैं, जिसको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे फीचर मिल जाता है। और सीट की एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सीट आपको यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, साथ ही रिक्लाइन का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ये सीट आपको 4 वे एडजस्टेबल दी जाती है, जिसको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी आप अपने एडजस्ट किया जा सकता है। और अब आते हैं रियर सीट पर, देखते हैं कि वहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो इस डोर को करते हैं क्लोज। तो रियर डोर को एक्सेस करने के लिए आपको पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पे आपको अंदर की तरफ इसको बंद करेंगे तो ये डोर खुलता है। तो कुछ इस तरीके की आपको रियर डोर की ओपनिंग मिलती है, जैसे कि 90% मैंने कहा था, 90 डिग्री का यहाँ पे आपको डोर का एक्सेस मिल जाता है। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक भी मिल जाता है, जिसको आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट का फीचर रहता है चाइल्ड सेफ्टी के लिए। और इंटीरियर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर रियर में भी आपको जो है वो डुअल टोन का ही डैश यहाँ पे आपको ये डोर मिल जाता है। रियर डोर यहाँ पर दिया गया है, कुछ तरीके का यहाँ पे लुक आता है। पियानो ब्लैक यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल मिलता है। ट्विटर की यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको प्रोविजन मिलता है, आप इसको लगा सकते हैं। रियर डोर पावर विंडो आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसका कंट्रोल दिया गया है। आपको रियर पैसेंजर आर्मरेस्ट इस तरीके का मिलता है, बीच में आपको यहाँ पे गैप मिलता है, एक तरीके से आप इसको ग्रिपिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट की गई है, आप स्पीकर शायद से देख भी पा रहे हो, तो यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट है। और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दिया गया है। और नोट कीजिएगा कि आपको फ्रंट में जो है वो अम्ब्रेला होल्डर ही मिलता था, आपको दोनों ही साइडों में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको रियर में पैसेंजर साइड, रियर साइड में आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। कुछ इस तरीके का आपको रियर डोर यहाँ पर दिया गया है, एक नज़र आप इसको भी देख सकते हैं। अब मूव करते हैं इसकी रियर सीट्स पर, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम अपहोल्स्ट्री यानी कि फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री ही मिल जाती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है इंटीग्रेटेड टाइप के जो है वो रियर सीट हेडरेस्ट दिए गए हैं। थोड़ा सा बैठ के देखते हैं, क्योंकि आप देखें तो ये सीट जो है वो नॉर्मल तरीके की अरेंज मतलब एडजस्ट की हुई है बिल्कुल नॉर्मली। और मैं अगर बैठ के देखता हूँ इस सीट के ऊपर तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लेग रूम मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो बैठा हुआ हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको लेग रूम मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लेग रूम मिल जाता है। और देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको ना के बराबर का हम मिलता है, मतलब 3 पैसेंजर जो है यहाँ पे आपको कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये कि यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा सा हम्प नहीं मिलता है। और रियर सीट में यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पर फ़ोन होल्डर भी मिल जाता है। कुछ तरीके का आपको रियर सीट मिल जाता है। रियर से फ्रंट का व्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ऐसा फ्रंट व्यू मिल जाएगा, आप एक नज़र इसको भी देख सकते हैं। एक बार आपको बोनट ओपन करके दिखा देता हूँ कि बोनट को किस तरीके से ओपन किया जा सकता है। तो अगर आप देखें तो दोस्तों बोनट ओपन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जाना है ड्राइवर सीट के पास। यहाँ पे आपको एक नॉब मिलता है, लीवर मिलता है, इसको आप पुल करेंगे तो जो इसका बोनट है वो ओपन हो जाता है। तो इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस वेरिएंट के अंदर आपको 1.2 लीटर का आई टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि 110 अपनी पीएस की पावर और 140 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। साथ ही दोस्तों सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी अवेलेबल कराए गए। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। आई होप मैंने सारे ही फीचर्स इस कार के कवर कर दिए होंगे। अगर कोई फीचर मैं भूल गया हूं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।